अच्छा शकील भाई, ये बताइएगा कि ये आपके हाथ में जो कानून है इसके बारे में कोई बड़ी चीजें चल रही हैं, आप बता रहे थे कि कोई हम घर बैठे बैठे नाअहल हो सकते हैं, ये किस बुनियाद पर भाई? जी बिल्कुल, आप हो सकते हैं। ये बिल है टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024, जो कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर ले कर चुकी है। 10 से 12 पेजेस का ये बिल है। इस पे आएंगे, लेकिन मैं आपको इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊं। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, साल 2002 के इलेक्शंस होने थे, और उससे पहले ज़ाहिर है फौजी डिक्टेटर जो होता है या हुकूमत होती है उसकी कोशिश होती है जो सीनियर सियासतदान है इनको तो साइड पे करें ना, एक नई पौध क्रिएट करें और अपने हमनवा लोग जमा करें। उन्होंने एक कानून साजी करवा दी पार्लियामेंट से। उन्होंने कहा जी कि वो तमाम सियासतदान जिनके पास बीए की डिग्री नहीं है, जिन्होंने बीए नहीं किया हुआ या उसके इक्वलेंट एजुकेशन नहीं है, वो नाअहल डिक्लेयर कर दिए जाएँ। कानून पास हो गया। अच्छा जी, बड़े बड़े सियासतदान, साबिक सदर मुमलिकत रफ़ीक तारड़, साबिक वज़ीर निगरान वज़ीर आज़म मलिक मिराज खालिद, इसके अलावा उमर अयूब के वालिद गोहर अयूब, ठीक है, मौलाना फजल रहमान, मौलाना समी उल हक, जावेद हाशमी, ये सारे लोग नाअहल हो गए क्योंकि बीए पास नहीं थे। तो उसके बाद इलेक्शन करा दिए गए और इनको साइड पे कर दिया गया। तो इसी तरह का बिल, वो तो खैर असम्बली से नाअहल करवाना था उनको। तो ये जो बिल है ना, ये बुनियादी तौर पर जो आम शहरी हैं उनको नाअहल करने का बिल है बेसिकली। किस किस के लिए नाअहल होंगे? मतलब अगर मैं आपने अपने घर में रहता हूँ, अपनी गाड़ी है, मैं किस चीज पे नाअहल हो जाऊंगा? अगर आपकी जो आमदनी है वो सालाना 6 लाख रुपए से ज़्यादा है या माहाना 50,000 रुपये से ज़्यादा है, तो आपने अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया उस साल का, जो करंट ईयर है, तो आप क्या होंगे? पहले आप नान फाइलर होते थे, अब आप होंगे नाअहल। अच्छा, नहीं, ये नाअहल और अहल मतलब नॉन फाइलर का नया नाम नाअहल है जी, और फाइलर का नाम अहल है। बिल्कुल, फाइलर अहल होगा और नॉन फाइलर नाअहल होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? अब इसमें पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का ये कहना है कि रफ एस्टिमेट है कि 1,10,00,000 ऐसे अफराद हैं जो जिनकी आमदन काबिले टैक्स है और उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना चाहिए। इस वक्त ये तादाद 55 से 60 लाख के करीब है जिन्होंने रिटर्न फाइल किए हैं। तो बाकी समझ लें कि 50, 60, 70 लाख ऐसे लोग हैं इस मुल्क के अंदर जो कि जिनकी इनकम काबिल टैक्स है लेकिन वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो वो पोटेंशियल नाअहल है इस मुल्क में। अच्छा, अच्छा। उस वक्त चंद सियासतदान नाअहल हुए थे, अब जो 60-70 लाख शहरी जो हैं वो नाअहल हो सकते हैं इस बिल के तहत। अब इस बिल के अंदर ये है कि उन्होंने कैटेगरी बना दी है। पहले था फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, ठीक है जी। अब उन्होंने कर दिया 2 कैटेगरीज, एक अहल होगा, एक नाअहल होगा। जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा, उसकी आमदनी 6 लाख से ज़्यादा है, टैक्स दे रहा है और रिटर्न फाइल कर रहा है, वो अहल हो जाएगा। वो घर खरीद सकेगा, प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, गाड़ी खरीद सकेगा, बैंक अकाउंट ऑपरेट कर सकेगा। लेकिन अगर जो नाअहल है वो खरीद ही नहीं सकेगा अपने नाम, वो उसके लिए एक लिमिट होगी, ठीक है। उसके लिए आसान बैंक अकाउंट होगा। अगर 6 लाख सालाना तक की आमदनी है, यानी 50,000 से कम आमदनी है, ज़ाहिर है उसमें हाउस वाइफ, आम जो वर्कर है, ठीक है, वो तो अहल ही रहेगा ना। वो अहल ही 6 लाख से कम है, मैं कह रहा हूँ 6 लाख से ऊपर है आमदनी, लेकिन वो फाइलर नहीं है, तो वो नाअहल होगा। वो कोई भी गाड़ी खरीद नहीं सकता। वो गाड़ी खरीद नहीं सकेगा। वो गाड़ी खरीद जाएगा तो उसको जनाब वहाँ की जो डीलर है पहले तो वो पूछेगा आपने रिटर्न फाइल किया है, तो वो कहेगा नहीं, तो उसको वो वहीं पे रोक लेगा। इन केस अगर वो गाड़ी खरीद भी लेता है कहीं से, प्राइवेट किसी भी बंदे से, जब वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन कराएगा तो वहाँ की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है ना, वो उसको कहेगी आप तो नाअहल है, आप तो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, तो वहाँ वो गाड़ी नहीं खरीद। इसी तरह प्रॉपर्टी। और इसमें एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि लोग अगर समझेंगे नहीं हम तो छुपा लेंगे, अब डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी आ रहा है जिसके ऊपर कानून बन रहा है। उसके तहत आपकी जो आईडी कार्ड के अंदर एक चिप लगी हुई है ना, जिनकी नहीं लगी उनकी लगा दी जाएगी, तो आपकी 1 क्लिक पे सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी। ऐसा हो नहीं सकेगा कि आप छुपा लें। आप किसी जगह आपका आईडी कार्ड नंबर ही आपका काफी होगा, देखें ना जी, इस बिल के अंदर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बिल के अंदर ही एक ऐसी शिक है कि FBI जो है ना, नाम और CNIC सिर्फ देगा बैंक को, किसी भी बैंक को, और उससे बैंक से कहेगा कि इस शख्स का, इस बंदे का मुझे पूरा डाटा दे दें, इसके कितने अकाउंट नंबर हैं, इसके अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, इसके खाते में कितनी रकम जमा है, ठीक है, किस किस बैंक के अंदर इसके अकाउंट्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन FBI के पास आएगी। FBI फिर परसू करेगा, उस बंदे को नोटिस देगा, भाई आपने तो लिखा था अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कि मेरी आमदनी तो सालाना जो है वो 10 लाख है, आपके एहसास से तो 1 करोड़ शो हो रहे हैं या 5 करोड़ शो हो रहे हैं, तो आपने ये कहाँ से लिए हैं, ठीक है। फिर वही जो कंटिन्यूटी करते हैं कि वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, फिर प्रॉपर्टी खरीदने जाएगा तो सेम प्रोसेस होगा, प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकेगा। इसी तरह उसका बैंक अकाउंट अगर पहले से ऑपरेट हो रहा है तो वो जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा, समझ गए, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर ये तो आम बंदे हैं ना, तनख्वाहदार बंदा या आम शख्स। फिर कारोबारी अफराद हैं, उनके लिए एक अलग शिक है रजिस्ट्रेशन की। सेल्स टैक्स के तहत हर कारोबार की रजिस्ट्रेशन लाजमी होगी इस कानून के तहत। जो बंदा अपने कारोबार की रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा FBI के पास, उसका प्रेमिसेस, जो कारोबार का बिजनेस प्रेमिसेस, वो सील हो जाएगा। उसकी मनकूला प्रॉपर्टी वहाँ पे जो है, जितना
उसका माल है, मटेरियल पड़ा है, वो जब्त हो जाएगा, उसका बैंक अकाउंट जो चल रहा है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी, और वो इसी तरह कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकेगा। फिर वो सिक्योरिटीज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर बैंकों के अंदर होता है ना कि म्यूचुअल फंड का ऑप्शन कि आप इन्वेस्टमेंट करें आपको रिटर्न मिलेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये तमाम बंदिशें, ये कदगनें हैं, उस पर लग जाएंगी तो प्रैक्टिकली कोई बंदा बिजनेस ही कर सकेगा अगर वो अपना उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया। फिर ये भी है कि इसके अंदर आपको जो आपने एसेट्स शो किए हैं अपने वेल्थ स्टेटमेंट में या इनकम टैक्स में, उसके बियॉन्ड आपके एसेट्स हैं और वो पता चल जाता है एफबीआर को, तो आप कोई चीज़ परचेज करने जाएंगे ना तो उससे आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी पूछेंगे, आपने इनकम ये शो की थी, ये आपके इससे ज़्यादा बन रही है। मैं आसान ये समझा हूँ कि भाई आप जो करना होगा आपको डॉक्यूमेंटेड रखना पड़ेगा, आप नहीं रखेंगे तो स्टेट खुद रखेगी, और खुद रखेगी तो आपकी खबर भी लेगी और आपको घर बैठे नाअहल भी करेगी, और इलेक्शन तो फिर आप काउंसलर का भी नहीं लड़ सकेंगे, और इलेक्शन लड़ना छोड़ें, फिर तो आप गाड़ी खरीदना और घर भी नहीं खरीद सकते, घर भी नहीं खरीद कोई एसेट नहीं खरीद सकते, कोई प्लाट नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं, तो आप कर कुछ नहीं सकते। तो लिहाजा सबसे पहले तो फाइलर बनिए और अहल बनिए। नाअहल होना जो है ना सियासतदानों तक महदूद नहीं रह गया। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझाई। शकील साहब अपना एक खुद यूट्यूब चैनल भी रखते हैं, व्लॉग भी करते हैं। इस तरह की मज़ीद जो चीज़ें आपने अगर समझनी हो बहुत आसान लफ्ज़ों में और जो आपसे रेलेवेंट हैं, आपसे रिलेटेड हैं, वो चीज़ें, पार्लियामेंट भी, पॉलिटिक्स भी, हर चीज़ पर इनकी निगाह है, तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करने का सिलसिला जारी रखिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।